ये बंगलो है रतन टाटा सर का। वो इसी बंगलो में रहा करते थे और वो जब भी थे तो देखो आगे के गार्डन का एरिया बना हुआ है, वो इसी गार्डन के एरिया में बैठा करते थे, वॉक किया करते थे। उनके जो डॉग्स हुआ करते थे देखो वो यहीं पर उनके साथ खेला करते थे। और ये बंगलो उन्होंने 2012 में करीब 150 करोड़ में खरीदा था। वो जब टाटा सन्स के चेयरमैन से रिटायर हुए तभी अपनी रिटायरमेंट के लिए उन्होंने ये बंगलो यहाँ बनवाया था। पूरा सी फेसिंग यहाँ पर बंगलो बना हुआ है, लेकिन अभी रतन टाटा सर नहीं है तो हमें यहाँ से ही दिख रहा है कि अब बंगलो के अंदर कोई नहीं है, पूरा बंगलो अभी खाली पड़ा हुआ है। हाय गाइस, आज के व्लॉग में हम लोग आए हुए हैं मुंबई के कोलाबा में, जहाँ पर है ना रतन टाटा सर रहा करते थे। आप जो मेरे पीछे ये वाला सामने वाला घर देख रहे हो, वो जो बंगलो देख रहे हो ना, यहीं पर रतन टाटा सर रहा करते थे। तो देखो यही उनका सी फेसिंग बंगलो हुआ करता था मुंबई में, जहाँ पर वो रहा करते थे। आज भी देखो बंगलो में, अभी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से दिखाई दे रहा है कि बंगलो में है ना कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरा खाली पड़ा हुआ है वैसा लग रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी कोई फैमिली नहीं थी। यहाँ पर वो है ना सिर्फ अकेले रहा करते थे, उनके सर्वेंट्स उनके असिस्टेंट्स के साथ वो रहा करते थे। और यहाँ से देखो सारे मिरर्स में से हमें दिख रहा है कि यहाँ से बंगलो के अंदर अभी तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर की चीज़ें सारी विजिबल है यहाँ से। तो देखो ये कुछ ओवरऑल लुक है ये पूरे बंगलो का। ये बंगलो है ना ये इस तरफ से ही पूरा दिखाई देता है, क्योंकि उसके बैक साइड में जो एरिया है वहाँ से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो सोसाइटी के एकदम अंदर बना हुआ है, तो उसका फ्रंट लुक नहीं दिखाई देता है। ये जो सी फेसिंग बंगलो है ये ऑपोजिट तरफ एक गार्डन बना हुआ है, यहाँ से ये पूरा बंगलो ये विजिबल है। तो यहाँ पर जब रतन टाटा सर थे ना, तो देखो वो बाहर की तरफ सामने की तरफ जितना भी गार्डन लॉन का एरिया बना हुआ है ना, वहाँ पर है ना वो कई बार आया करते थे। आप साइड में वीडियोस में भी देख सकते हो। वो जब भी रहते थे यहीं पर गार्डन के एरिया में बैठा करते थे। कुछ टाइम पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, करीब है ना 12 साल पहले, 2012 में है ना उन्होंने ये बंगलो यहाँ पर लिया था। है ना जब भी टाटा सन्स के चेयरमैन थे, और 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन से वो रिटायर हुए, करीब उनकी एज 75 की हो चुकी थी, तभी वो रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद है ना उन्होंने ये वाला बंगलो यहाँ पर लिया, क्योंकि उनका रिटायरमेंट के लिए एक अपना घर चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ पर ये बंगलो लिया था। और उस टाइम पर 2012 में ये बंगलो की वैल्यू थी ना करीब उन्होंने 150 करोड़ रुपीज़ में ये बंगलो यहाँ पर लिया था। उसके पहले जो है ना वो यहाँ पर देखो उसकी जो बगल वाली यहाँ पर बिल्डिंग है, वो इसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहा करते थे। इतने सालों तक देखो वो टाटा ग्रुप्स के पूरे चेयरमैन रहे, फिर भी नॉर्मल से बिल्डिंग के फ्लैट में रहा करते थे। फिर देखो कुछ टाइम बाद वो जब भी रिटायर होने वाले थे तभी उन्होंने है ना यहाँ पर ये वाला बंगलो यहाँ पर परचेज किया था। बंगलो है ना पूरा 13,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और रतन टाटा है ना करीब 2012 में ये वाले बंगलो में शिफ्ट हुए थे। जब भी वो टाटा सन्स की चेयरमैन से रिटायरमेंट हुआ तभी उन्होंने ये वाला बंगलो यहाँ पर परचेज किया था। उसके पहले है ना देखो वो यहीं पर ये नॉर्मल सी बिल्डिंग बनी हुई है, यही बिल्डिंग के फ्लैट में वो रहा करते थे। लेकिन 2012 में जब वो रिटायर हुए टाटा ग्रुप से, तो यहाँ पर है ना उन्होंने ये बंगलो खरीदा, और ये बंगलो की वैल्यू है ना करीब 150 करोड़ रुपीज़ में उन्होंने खरीदा था। तो उन्होंने अपनी लाइफ में है ना कभी शादी तो नहीं की थी, तो इसलिए वो भी है ना अपनी पूरी लाइफ टाइम है ना अकेले ही रहा करते थे। यहाँ पर ये वाले घर में है ना उनका जो असिस्टेंट था शांतनु, वो उनके साथ रहा करते थे, और फिर उनके जो सर्वेंट्स थे वो लोग यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन अभी तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ से पूरा, क्योंकि मिरर्स है ना ये ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है कि घर तो है ना पूरा खाली खाली दिखाई दे रहा है, ना कोई सर्वेंट्स या और कोई भी लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन जब भी रतन टाटा सर भी यहाँ पर रहते थे ना, तो वो भी देखो अकेले ही रहा करते थे यहाँ पर, और आज भी वो चले गए हमारे बीच से। तो देखो इनके घर पर है ना अभी तो कोई भी नहीं दिखाई